बिहार में प्रतिष्ठित नौकरी देने के लिए परीक्षा लेने वाली सबसे बड़ी सरकारी संस्था बीपीएससी कटघरे में है। और बीपीएससी के कारनामे तो ऐसे हैं कि आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे। 67वीं परीक्षा में क्या हुआ भाई? 67वीं परीक्षा में ये हुआ कि 7 से 8 प्रश्न गलत कर दिए गए, कट ऑफ मार्क्स बढ़ा दिए गए। जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू किया तो स्टूडेंट को खुश करने के लिए 15 और छात्रों को पास कर दिया गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो 15 और छात्र पास हो गए हैं तो क्या यही डिमांड थी और क्या अब आंदोलन खत्म हो चुका है? अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्र, आप देख रहे हैं यूवी न्यूज़ और हमारे साथ दिलीप जी हैं। जो दिलीप जी लगातार इस पूरे आंदोलन में कह सकते हैं मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, स्टूडेंट को जागरूक करते हैं। और अब मेरे ख्याल से दिलीप जी संतुष्ट होंगे, कहा है कि 15 स्टूडेंट जो है ना वो और पास कर गए हैं। तो दिलीप जी अब तो संतुष्ट होंगे ना? नहीं, ये संतुष्टि वाली बात ही नहीं, तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई। इनका जो तर्क दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। उनका कहना कि हिंदी इंग्लिश में जो है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, इसलिए ये ऑप्शन जिसने मारा हो उनका रिजल्ट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ये तो बिल्कुल कुतर्क, दोनों का सेम है, लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं है। हमारी मांग है कि 7 से 9 प्रश्न जिसका आंसर गलत दिया गया है उतना कटअप हर कैटेगरी में कम करके आप एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए। 53 से 55वीं में भी ऐसा हुआ था, 4 क्वेश्चन का आंसर गलत था तो उतना कटअप हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया गया। तो अब बीपीएससी जिसको कि एपीएससी बना दिया गया है, अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसको अब नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लोक सेवा आयोग बनाइए, अमरिंदर लोक सेवा आयोग मत बना दीजिए। अब बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लोक सेवा आयोग बनाइए। और अमरिंदर कुमार द्वारा बनाई गई टीम बार बार गलत आंसर दे रही है और योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर रही है। तो हमारी मांग अब नीतीश कुमार जी से है, या तो आप छात्रों की बात मानकर हर कैटेगरी में 9 कटअप कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिलवाइए, या फिर आप खुद से आप अपने स्तर से कमेटी बनाइए, उसमें आप अपने स्तर से शिक्षकों को शामिल कीजिए और वो पैनल जो भी डिसीजन देगा हम लोग उसको मानने के लिए तैयार है। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अभी तक बीपीएससी की परीक्षा के बाद कोई भी चेयरमैन आकर के ऐसे बाइट नहीं देते थे, इंटरव्यू नहीं देते थे। और उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको लेकर के सवाल खड़े किए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पास किए हैं वो जेन्युइन लोग पास किए हैं। वो तो कहेंगे ही ना, उनका तो काम है। जिस आयोग में इतना भ्रष्टाचार है वो कबूल थोड़े करेंगे। उनके आने के बाद कुछ लगता है बदला है? देखिए, बदला तो ज़रूर है, अध्यक्ष नए आए हैं, कुछ तो ज़रूर बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव सकारात्मक होना चाहिए। कुछ सकारात्मक बदलाव भी हुआ है, लेकिन कुछ जो है बदलाव के नाम पे स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप बदलाव कीजिए सकारात्मक, लेकिन बदलाव और सुधार के नाम पे आप स्टूडेंट्स को परेशानी में डाल रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है ना। आप एकदम हड़बड़ा के कुछ से कुछ कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष नए हैं तो इनके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो उनका टीम है, परीक्षा नियंत्रक है, अन्य अधिकारी, वो तो बरसों से जमे हुए हैं बीपीएससी ऑफिस के अंदर। तो उन लोगों को पहले बाहर किया जाए, नहीं तो फिर बीपीएससी में इसी तरह धांधली सेटिंग चलता रहेगा। एक मैजिक पेन का जिक्र हम लोग किए थे और आपने बताया था कि मैजिक पेन काम कर रहा है। भैया देख लीजिए, ये वही मैजिक पेन है जो काफ़ी सुर्खियों में है। और बीपीएससी में जो परीक्षा हुई है, इस मैजिक पेन की बहुत भूमिका रही है। पूरा टेस्ट पड़ताल आप लोग कर लिए हैं? पूरा टेस्ट कर लिया हम लोगों ने। सोशल साइट्स के माध्यम से ये खबर चल रही थी, बातों से कि ऐसा होता है। तो ये जांच का विषय बनता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पे जांच होनी चाहिए। एक वीडियो भी आया था जिसमें आप लोग जांच भी कर रहे थे। जो बिल्कुल बिल्कुल दिखाया भी गया है कि उसमें कैसे रंगा हुआ है गोला और मशीन से कैसे उसको ऐसे कर दिया रहा है कि पूरा साफ हो जा रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा, थोड़ा खरोच भी नहीं लगता है। आपके कॉल पर एक बहुत बड़ा कैंडल मार्च दिल्ली में निकला और सब लोग आश्चर्यचकित थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी तादाद में कैंडल के छात्र सड़क पर उतर गए। तो क्या ये सिर्फ आगाज़ था, अभी अंजाम बचा हुआ है? ये सिर्फ ये अभी झांकी है, असली जो है अभी बाकी है। और आप नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव जी को ये सोचना चाहिए कि आप देखिए कि क्या वजह है कि आज पटना से लेकर दिल्ली तक छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और एक आह्वान पे दिल्ली में देखिए हज़ारों छात्र कैंडल मार्च के लिए निकल गए।
तो अब इन लोगों को सोचना चाहिए कि छात्रों के साथ आप न्याय कीजिए। छात्र बहुत आक्रोशित है, हमें कोई शौक नहीं है कि सड़क पर उतर के हम कैंडल मार्च निकालें या आंदोलन करें। हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि मान लीजिए बात। जब नहीं मानी जाती है ना सही मांगों को, तब हम लोग सड़क पर उतरते हैं। अभी भी हम कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार जी से अपील करें, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप एक कमेटी बना दीजिए जो आंसर तय करे कि क्या सही है क्या गलत। हम लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे और जो वो कमेटी डिसीजन दे देगा उसको हम मान लेंगे। इतना हम करने के लिए तैयार है। इतना होने के बाद भी हम नीतीश कुमार जी पे इतना भरोसा कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार जी का ये फर्ज नहीं बनता है कि लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी बातों को माना जाए? अब तो तेजस्वी यादव साथ में आ गए हैं, तो तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है? देखिए, हम लोगों की मुलाकात किसी से नहीं हुई है और हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। हम लोग अगर चोर लुटेरे रहते, बेईमान रहते, तो हम लोगों से हर कोई नेता मिलना चाहता, लेकिन हम लोग किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। कोई अगर कह दे कि आप रिजल्ट की मांग नहीं कीजिए, सीबीआई की जांच मांग नहीं कीजिए, हम करेंगे फिर भी, तो हमसे कोई नेता क्यों मिलेगा? मंगलवार का आंदोलन कितना खास है? देखिए, बहुत खास है। इसमें हज़ारों की संख्या में छात्र छात्राएँ आएंगे और ये एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। जैसे परसेंटाइल को लेके हुआ था, उससे भी ज़्यादा भीड़ होगी और हमारा आंदोलन पूरा लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक आंदोलन होगा और किसी भी तरह का उपद्रव, तोड़फोड़, ये सब की घटना नहीं होती है हमारे आंदोलन में। और कल भी बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा। हमारा लक्ष्य, हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम संख्या बल दिखा के सरकार के सामने अपनी बातों को रखें, जो कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारा मकसद रोड जाम करना नहीं, हम कहीं रोड भी जाम नहीं करने जा रहे हैं। सिर्फ संख्या बल दिखा के हम सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराना चाहते हैं। देखिए, एक पूरे मामले में जो बात रहती है ना, वो ये कहा जाता है कि भैया ये आंदोलन जो है वो भड़काने वाला कार्यक्रम है, छात्रों को भड़काया जाता है, उकसाया जाता है। बड़े अब समझने वाली बात है कि इतनी बड़ी तादाद में कैंडल मार्च निकला और जो स्टूडेंट्स बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है राज्य सरकार की, और वैसे स्टूडेंट को कैसे भड़काया जाएगा? तो स्वाभाविक तौर पर गलतियां हैं, चूक हैं, और गलतियां नहीं होती तो गलत प्रश्न के उत्तर फिर सही नहीं किए जाते। तो स्वाभाविक तौर पर चूक तो है। अब सवाल ये उठ रहा है कि हर एक परीक्षा के बाद ऐसी ही चूक होगी तो भैया परीक्षा कब बेहतर होगा? तो इसी सवाल के जवाब ढूंढने को लेकर स्टूडेंट एकजुट हो रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब सरकार को मामले पर संज्ञान लेना पड़ेगा। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़, पटना।